सो हे गाइस, वेलकम बैक टू वेव ऑफ रेसलिंग। और रोमन रिंग्स की बात की जाए तो रोमन रिंग्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिलेशनशिप एक अलग लेवल पे ही चल रहा है। रोमन वर्सेस ज्यूस अभी हमें समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है और रोमन रिंग्स का एक और बड़ा मैच जो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, उसको लेकर अभी हमें कंफर्म रिपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। खैर, इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ब्रैंडी रोड्स के बारे में, जिनको लेकर एक ऑफिशियली अब कंफर्मेशन मिली है कि उनका हमें इन रिंग रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला है। और खुद ही उन्होंने यह क्लियर कर दिया, तो ज़्यादा मीडिया को यह बोलने का मौका नहीं है जो न्यूज़ को स्पॉइल करे। और उन्होंने बता दिया कि उनका जो पिछला रिटर्न था और उनका आखिरी इन रिंग रिटर्न था और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो अब एक अलग ही तरीके का यह अपडेट है, क्योंकि कोडी रोड्स के वाइफ के बारे में वैसे भी ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है कि उनका इन रिंग रिटर्न होने वाला है। हालांकि अब उन्होंने ऑफिशियली यह कंफर्म कर दिया है। इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट है वह रे मिस्टीरियो की तरफ से आ रही है। और रे मिस्टीरियो और डोमिनिक का एक अलग ही चल रहा है। पहले तो डोमिनिक मिस्टीरियो जिस तरीके से रे मिस्टीरियो को हिट करने लगे हैं वह एक अलग लेवल पे है। हालांकि रे मिस्टीरियो ने खुद ही रिप्लाई किया और बताया कि डोमिनिक को वह अभी भी लव कर रहे हैं और जिस लेवल पे वह चल रहा है वह वाकई काफ़ी ज़्यादा खुश है कि डोमिनिक एक अलग लेवल पे अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम कर रहा है। और वैसे भी प्राउड होना भी चाहिए, क्योंकि उनके ही सन है और एक अलग लेवल पे जजमेंट डे के साथ उनकी बुकिंग चल रही है। हालांकि वो एक तरीके से उन्होंने वार्न भी किया है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आने का ट्राई करोगे तो तुम्हारा जो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप है वह तुमसे मैं वापस ले लूँगा। इसलिए यह अलग यही रहेगा कि तुम मेरे रिंग से अलग रहो और अपना अलग ही स्टोरी लाइन पे वर्क करो। तो रे वर्सेस डोमिनिक हमें फ्यूचर में कब देखने को मिलने वाला है, एक बार यह एक बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन करंटली क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक अलग स्टोरी लाइन पे वर्क कर रहे हैं और दोनों का एक अलग ही तरीके से रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। चाहे डोमिनिक की बात की जाए जिनमें क्राउड तगड़ा वाला बो करता है, वही रे की बात की जाए तो उन्हें अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से काफी चीयर मिलता है। वही अगली अपडेट केविन ओवेंस और लिव मॉर्गन की तरफ से सामने आ रही है और रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि केविन ओवेंस और लिव मॉर्गन अभी पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं और कब उनका इन रिंग रिटर्न होने वाला है इसके बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी एक और रिपोर्ट यह सामने आई है कि केविन ओवेंस की स्पेशली बात की जाए तो सैमी जेन अभी अलग तरीके से ही वर्क करने वाले हैं और टैग टीम चैंपियनशिप के वन पार्ट के रूप में ही वो वर्क करने वाले हैं। और जो कुछ रिपोर्ट का कहना था कि यहाँ पे वैकेंट किया जा सकता है टाइटल को, इसके कोई भी चांसेस नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि उनका इन रिंग रिटर्न कब होता है। लेकिन अभी करंटली रिपोर्ट के हिसाब से केविन ओवेंस और लिव मॉर्गन लेजिटिमेट रूप से इंजर्ड हो चुके हैं। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है चैड गेबल की तरफ से। अब जेबी रूट्स ने अपने नए इंटरव्यू में बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंटली अभी उनके हिसाब से मोस्ट अंडररेटेड रेसलर कौन से हैं। उन्होंने बात की, देखो बहुत सारे रेसलर के बारे में बात किया जा सकता है कि वो अंडररेटेड हैं, लेकिन मोस्ट अंडररेटेड रेसलर अभी मुझसे पूछा जाए तो मैं चैड गेबल को मानता हूं। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में करंटली उसकी परफॉर्मेंस चल रही है वह एक टॉप लेवल पे है। अब माना तो पड़ा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट ड्रॉ पे अभी अल्फा एकेडमी एक बड़ा अट्रैक्शन है और स्पेशली यह देखते हुए कि बाकी कुछ वो कर पाए या ना कर पाए, क्राउड की तरफ से रिएक्शन ले रहे हैं और अलग अलग तरीके से मैच में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। हालांकि उनकी बुकिंग कैसी चल रही है यह मैटर नहीं करता, क्योंकि लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें लॉस ही दे रही है। वैसे देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन उम्मीद यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले दिनों में चैड गेबल को एक बड़ा पुश दे सकती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिंगल सुपरस्टार के रूप में अपने टाइटल रन को और आगे लेके जा सकते हैं। हालांकि हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डैमेज कंट्रोल की तरफ से। अब डैमेज कंट्रोल की तरफ से यह रिपोर्ट सामने आई है कि डैमेज कंट्रोल को बहुत ही जल्द एक और नया मेंबर मिल सकता है और यह मेंबर कोई और नहीं बल्कि पाइपर नाइवन हो सकती है। लेकिन डेकोटा काई की जो इंजरी है जिसके कारण एक मेंबर बाहर चल रहा है, बहुत ही जल्द इसको हमें रिप्लेसमेंट के तौर पे पाइपर का रिटर्न देखने को मिल सकता है डैमेज कंट्रोल के अंदर। और डैमेज कंट्रोल डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक और तरीके से अपने फैक्शन को इंक्रीज कर सकती है। वैसे बात की जाए तो डैमेज कंट्रोल एक अच्छे फैक्शन के रूप में पिछले कुछ मंथ में उभर रही है और यह क्लियरली दिख रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी लॉन्ग टर्म पे वर्क करती है तो एक टॉप लेवल की वह फैक्शन क्रिएट करके देती है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिटर्न को लेकर। अब ग्राइसन वॉलर ने एक बार फिर से रॉक को चैलेंज कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम में रॉक को अपीयर होने को लेकर। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात किया कि देखो रॉक का भी करियर एक अलग लेवल पे चल रहा है, सारा स्ट्राइक चल रहा है, तो अभी वह अनएम्प्लॉयड है, तो उसका जो करियर एक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर उसे अपने करियर को वापस पटरी पे लाना है तो एक ही ऑप्शन है कि समर स्लैम वैसे भी काफी बड़ा जगह होता है, बड़े बड़े रिटर्न
रिटर्न के लिए जगह होता है, तो फाइनली समर स्लैम में उसका रिटर्न हो जाए और फाइनली वह मेरे शो पे आ जाए ताकि उसे काफ़ी तगड़ा वाला अट्रैक्शन मिल जाए। अब इन सब चीज़ों को डिकोड करके देखा जाए तो लगातार यह रूमर्स आ रहे हैं कि रॉक फाइनली अपीयर हो सकते हैं और क्या पता WWE समर स्लैम में हमें रॉक का रिटर्न कराते हुए नजर आ जाए। और यह एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट हो सकता है क्योंकि एज के साथ उनका बड़ा सेगमेंट ऑलरेडी हो चुका है वॉलर का, तो यह एक दूसरा ग्रायसन वॉलर का सबसे बड़ा सेगमेंट होगा और उनके कैरियर का सबसे बड़ा सेगमेंट होगा यदि ग्रायसन वॉलर इफेक्ट में रॉक रिटर्न करे और फाइनली WWE के समर स्लैम में वह नजर आ जाए। लेकिन हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है गुंथर की तरफ से। अब गुंथर ने पॉल हेमन को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया कि देखो, पॉल हेमन के बारे में लोग कहते हैं कि क्या मुझे पॉल हेमन को अपने फैक्शन में ऐड करने की जरूरत है, लेकिन करंटली मैं बोलता हूं कि मैं अकेले ही काफ़ी हूं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉल हेमन जब भी किसी टीम में रहता है एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस देता है और मैं जब भी उससे हेल्प मांगता हूं वो ऑलवेज मेरी हेल्प करते हैं और एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो पॉल हेमन डेफिनेटली किसी भी फैक्शन को टॉप लेवल में बना देते हैं, लेकिन अभी बहुत ही कम चांसेस है कि गुंथर के फैक्शन में इंपीरियम में हमें पॉल हेमन देखने को मिले। वैसे गुंथर को ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इंपीरियम ऑलरेडी अच्छे से वर्क कर रही है, चाहे विंसी की बात की जाए या बाकी मेंबर की बात की जाए, एक अच्छे तरीके से इंपीरियम अभी चल रही है। इसलिए पॉल हेमन नहीं भी हैं तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट गुंथर पे पड़ने नहीं वाला है। हालांकि हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है सैमी जेन को लेकर। अब सैमी जेन ने रिएक्ट किया है रोमन रिंग्स के साथ उनके मैच को लेकर। उन्होंने बताया कि देखो, यह पूरे मेरे कैरियर का वन ऑफ द ग्रेट मोमेंट था जो वहाँ पे मैंने एक तरीके से सफ़र किया था एक टॉप लेवल पर। मेरे लिए वह रेसलमेनिया मोमेंट था क्योंकि जो रिएक्शन मुझे अपने होम क्राउड की तरफ से मिली थी वह एक एपिक लेवल का था। और यहाँ पे क्लियरली वो बताते हैं कि रोमन रिंग्स के साथ जो उनकी स्टोरी लाइन थी उसका सबसे अच्छा एंडिंग यही होता कि रोमन रिंग्स को फाइनली वह डीथ्रोन कर देते और टाइटल उनके पास चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बारे में मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। रोमन अपने बिजनेस पे टॉप लेवल पे था, अभी भी है और उसने ऐसा करके दिखाया। लेकिन जो मेरी स्टोरी लाइन रही वह मेरे कैरियर के लिए वन ऑफ द ग्रेट रही है और मेरे पूरे कैरियर की एक हाईलाइट होने वाली है मेरे बुक के अंदर। तो एक अलग लेवल पे रोमन रिंग्स और सैमी जेन का मैच हुआ था, यह तो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि एक सेकंड के लिए लग रहा था कि बाय चांस कहीं सैमी जेन रोमन रिंग्स को डीथ्रोन ना कर दे और फाइनली हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए ना नजर आ जाए। हालांकि हमारी अगली अपडेट ब्रॉक लेसनर को लेकर आ रही है और रिपोर्ट का कहना है कि ब्रॉक लेसनर WWE के समर स्लैम के बाद भी WWE के टेलीविजन शो पे रहने वाले हैं और क्राउन जूल जो WWE का सऊदी अरेबिया में नवंबर में होने वाला है वहां पे ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से मैच को रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं। तो पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो लगातार ब्रॉक लेसनर लगातार WWE में बैक टू बैक वर्क कर रहे हैं और कहां लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट हो चुका है। तो देखना पड़ेगा कि ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के फ्यूड के बाद किस फ्यूड की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्यूड पेंडिंग है। किस चैलेंज की तरफ जाते हैं, क्या वह टाइटल चैलेंज होता है या कोई और, यह तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन ब्रॉक लेसनर WWE के क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में आने वाले हैं, यह लगभग कंफर्म बताया जा रहा है। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है जजमेंट डे को लेकर। अब जजमेंट डे का पूरा प्लान सामने आ चुका है कि आने वाले दिनों में क्या हमें देखने को मिलने वाला है और बताया जा रहा है कि रिया रिप्ली पूरे ईयर चैंपियनशिप के साथ होल्ड करने वाली है। हालांकि डोमिनिक को लेकर बताया जा रहा है कि अभी जो उनके पास WWE का नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप है वह बहुत ही जल्द वह हारने वाले हैं और ज़्यादा दिन तक यह टाइटल रेन नहीं चलने वाला है। और क्या पता आने वाले NXT के शो में जो उनका मैच मुस्तफ़ा अली और वेस्ली के साथ होने वाला है वहीं पे वह टाइटल को हार जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि फ्यूचर में उन्हें एक और चांस मिलेगा जहां पे वह अपने एक टाइटल के लिए मैच को वह लड़ सकते हैं। हालांकि वह कौन सा टाइटल होगा यह तो क्लियर नहीं है। और यह भी बताया जा रहा है कि डेमियन प्रीस्ट का हमें कैसिन देखने को मिलने वाला है WWE के किसी भी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में। हालांकि इसके बाद वाली रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि वह कौन सा होने वाला है, लेकिन यह एक मेजर स्पॉइलर है जजमेंट डे को लेकर। और बताया जा रहा है कि WWE के इंटरनल लोग काफी ज्यादा खुश है जैसा परफॉर्मेंस डैमेज कंट्रोल और जजमेंट डे ने पिछले कुछ दिनों में दिया है। स्पेशली जजमेंट डे की बात की जाए तो टॉप लेवल पे उन्होंने परफॉर्मेंस को डिलीवर करके दिखाया है और यही रीजन है कि WWE उन्हें एक टॉप लेवल पे लेके जाने वाली है। और WWE के इंटरनल लोग का भी मानना है कि ब्लड लाइन के इक्विवेलेंट यह एक टॉप लेवल का फैक्शन के रूप में उभरा है। हालांकि हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है डैमेज कंट्रोल की तरफ से और स्पेशली ईओ स्काई की तरफ से। अब ईओ स्काई की तरफ से यह रिपोर्ट सामने आई कि समर स्लैम में फाइनली ईओ स्काई अपना कैश इन कर सकती है और फाइनली मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस का हमें कैश इन देखने को मिल सकता है। हालांकि क्या यह कैश इन सक्सेसफुल होगा इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर हमें वेट करना होगा, लेकिन फाइनली हमें कैश इन देखने को मिलेगा, यह लगभग कंफर्म बताया जा रहा है। तो फाइनली हमें मनी इन द बैंक ब्रीफ केस का कैश इन समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है। हालांकि अगली अपडेट WWE के मेंस मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन को लेकर है और बताया जा रहा है कि समर स्लैम में डेमियन प्रीस्ट अपने एक तरीके के मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को कैश इन नहीं करने वाले हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि इससे पहले
प्लान यही थे कि WWE समर स्लैम में फाइनली ब्रीफ केस का कैश इन कराए, लेकिन अब WWE ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है क्योंकि WWE जजमेंट डे को काफ़ी लंबे टाइम तक रखने वाली है। यही रीज़न है कि WWE ने प्लान किया है कि जजमेंट डे के मेंबर के रूप में अभी डेमियन प्रिस्ट को कैश इन नहीं करना है और वह किसी और बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में यह करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कैश इन हमें कब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वैसे भी यह कैश इन काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि बताया गया था कि ये सक्सेसफुल कैश इन होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि कब होता है, लेकिन जो हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है और रोमन रिंग्स को लेकर आ रही है। अब रोमन रिंग्स को लेकर एक मेजर स्पॉइलर सामने आया है कि रोमन रिंग्स वर्सेस बॉबी लैस्ली का मैच जो काफ़ी दिनों से रूमर किया जा रहा था और अब तो रूमर खत्म भी हो चुके थे, बताया जा रहा है कि WWE इसी ईयर फ्यूचर में कभी न कभी इस मैच को कराने वाली है। और क्या पता बॉबी लैस्ली अभी अलग चल रहे हैं और बॉबी लैस्ली जब रोमन रिंग्स का यह जे उसो के साथ फंडा खत्म होता है और यदि WWE रोमन रिंग्स को किसी और बड़े स्टोरी लाइन में लेके नहीं जाने वाली है तो रोमन रिंग्स वर्सेस बॉबी लैस्ली का मैच हमें देखने को मिल जाए आने वाले किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में। और यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि रोमन किसी बड़े फ्यूड में नहीं जाते हैं, इसका मतलब है रोमन वर्सेस जे उसो के बाद रोमन यदि ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन से अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे फाइनली हमें रोमन रिंग्स वर्सेस बॉबी लैस्ली एक ग्रेट मैच जिसका हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे हैं फाइनली हमें देखने को मिल सकता है। और वैसे भी बॉबी लैस्ली काफी दिनों से ऐसे ही रूमर में चल रहे थे कि रोमन के साथ रेसल करने वाले हैं। बॉबी लैस्ली का अच्छा मैच भी गया था। कोडी रोड्स की बात की जाए, कोडी रोड्स की तो अलग ही बात है, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की बात की जाए तो चांसेस थे कि WWE एक अलग लेवल पे ब्रॉक लेसनर के बाद बॉबी लैस्ली को रोमन रिंग्स के सामने लाने वाली है, लेकिन अचानक से प्लान में काफी चेंजेस आ गए थे। लेकिन फाइनली अब ब्रॉक लेसनर के बाद एक बड़ा फ्यूड जो रोमन रिंग्स का हमें देखने को मिलने वाला है, फिजिकल फ्यूड, वह रोमन रिंग्स वर्सेस बॉबी लैस्ली का फ्यूड हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो इस फ्यूड को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, अपने एक्साइटमेंट लेवल को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।